हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 मोशन, पेज नंबर 109 in text question number 4. Question is saying that a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. एक रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, कितना एक्सेलेरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलेरेट हो रहा है। तो जो गिवन है वो सबसे पहले लिख देते हैं कि एक्सेलेरेशन ए ऑफ रेसिंग कार ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4ms-2, नॉट बिग इश्यूज। ओके, आगे कहता है कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट्स, कि जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस कवर किएगा। तो टाइम टेकन बाय रेसिंग कार t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ओके जी, नो प्रॉब्लम। अब देखो, जब रेसिंग कार है इसमें इनिशियल स्पीड ऑफ रेसिंग कार डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट क्या है जी, अंडर स्टूड। क्या है जी, अंडर स्टूड, क्योंकि पहले रेसिंग कार क्या होगा, रुका हुआ होगा, है कि नहीं। तो रेस्ट में है, इसका मतलब कि इनिशियल स्पीड ऑफ रेसिंग कार u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। और अब आपको क्या फाइंड करना है बच्चे, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। ठीक है जी। तो माय डियर, मैं यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at, s is equal to ut plus half at square, and third last is v square is equal to u square plus 2s। obvious ही बात है कि आपको जो पूछ रहा है वो डिस्टेंस पूछ रहा है, s पूछ रहा है, तो ये फार्मूला तो हम यूज करेंगे नहीं क्योंकि इसमें डिस्टेंस s है ही नहीं। अब बात करते हैं हम सेकेंड फार्मूले में, s is equal to ut plus half at square, u is also given, t is given, एक्सेलरेशन इज गिवन। तो हम इस फार्मूले का यूज करके क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, वनली जाफरीन से, कि क्या हम जो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या इसका यूज करके हम नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन क्या करना होगा जाफरीन? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमने पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके ना। तब हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करके इसमें रख देंगे, तो हम डिस्टेंस कवर्ड बाई रेसिंग कार इन 10 सेकेंड ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम एक काम कर रहे हैं, हम दोनों मेथड से करा रहे हैं। क्या करें जी, हम दोनों मेथड से करा रहे हैं। पहले मैं सेकेंड इक्वेशन जो सीधा सीधा है, ठीक है ना, वो यूज कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे फाइंड करना है कि डिस्टेंस कवर बाय रेसिंग कार इन 10 सेकेंड। तो देन पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज इन दिस इक्वेशन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u देखो दिया हुआ है क्या, 0, t कितना है 10 सेकेंड है। एक कोई बोलो तो बोलो, जाफरीन बोलो, ठीक है, बात करो जब मैं पूछूंगा तब। 1/2 ये कितना है, ये कितना है जाफरीन, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और फिर देखिए यहाँ पर t कितना है, टाइम कितना है 10 सेकेंड है। तो 10 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम t का क्या है बच्चे, स्क्वायर। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, ये कितना हो गया, 0 हो गया। 1/2 से इसको क्या कर दिया हमने, ओके, तो कितना हुआ, 10 10 100 2 200। ओके, तो डिस्टेंस
covered by racing car in 10 सेकेंड इज 200 क्या मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, क्या? तो माय डियर यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो obviously distance covered by racing car in 10 seconds is equal to 200 meter. This is your answer. अब हमने कहा था कि दूसरा इक्वेशन यूज करके, कौन सा इक्वेशन? ये v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर यूज करके मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमारा 200 मीटर आ गया आंसर, लेकिन आई एम यूजिंग अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नो बिग इशू। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल to find the value of distance covered by racing car in 10 seconds, we have to find out the value of final velocity acquired by racing car in 10 seconds when it is accelerating through acceleration of 4 meter per second square when starts from rest, when its initial velocity is 0. So then find velocity v after 10 seconds, that is u is equal to 0, a is 4 meter per second square and t is 10 seconds. So obviously velocity acquired by racing car after 10 seconds is equal to 40 meter per second. Okay, so then put the value of this final velocity in the given third equation. Okay, v square is equal to u square plus 2as. v कितना है? 40 है, 40 का स्क्वायर कर दीजिए। u कितना है? 0 है। 2 इंटू a कितना है माय डियर? 4 है। s कितना है जी? s तो आपने फाइंड ही करना है, क्यों जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? 40 का स्क्वायर हम एक काम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 40 इंटू 40। बच्चे ये तो 0 ही हो गया, ठीक है कि नहीं? तो हमें क्या चाहिए? s चाहिए। तो देखो 2 इंटू 4 इंटू एस इज इक्वल टू 40 इंटू 40, ओके और नॉट? तो व्हाट इज s? s इज इक्वल टू 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 4। देखो जी, इस 4 से 4 10 जा 40 और 2 20 जा, ओके? तो कितना हो गया जी? 20 इंटू 100। तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू 200 मीटर आ गया। इस मेथड से, ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है? दोनों मेथड आप लोग समझ लिए, दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कराते हैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहे हैं, पेज नंबर 109 का, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहता है कि स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक पीस ऑफ स्टोन है, उसको अर्थ सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किया गया? थ्रो किया गया। कितने स्पीड से? तो उसका इनिशियल स्पीड u जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या कर दिया? थ्रो कर दिया, ऊपर की ओर थ्रो कर दिया। ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जी, एक्सेलरेशन कितना दिया यहाँ पर? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब सुन लो, यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, ये जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ का है एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। क्योंकि अर्थ जो है नीचे की ओर फोर्स लगा रही है, हमने ऊपर की ओर फोर्स लगा के फेंका, बस मात्र 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। तो क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल नीचे की ओर काम करता है, लेकिन बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ना होकर के क्या होगा? इसमें रिटार्डेशन होगा। और रिटार्डेशन के यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है जी, और वास्तव में नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, ये जो a है जो यहाँ पर हमने कहा है, इसको हम g से डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो चलो, अभी वो तो बात की बात है, ठीक है ना? लेकिन अपना क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर।
कह रहा है कि जब हमने 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पीस ऑफ स्टोन को थ्रो किया तो कितना हाइट जो है ये गेन करेगा, यानी कि हाइट h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर कह रहा है कि वो मैक्सिमम हाइट गेन करने में कितना टाइम टेकन होगा, कितना टाइम इन्वेस्ट होगा, होगा। ठीक है, तो देखो जी अब यहाँ पर समझने की बात है। समझने की बात यह है कि जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट गेन करने के बाद रेस्ट में आता है, फिर वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो मैक्सिमम हाइट हमने कितना माना है, h माना है। तो जब मैक्सिमम हाइट गेन कर लिया बॉडी पीस ऑफ स्टोन, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। इसलिए हमने v लिख दिया क्या, ओके। अब हमारे पास जो सबसे पहले पूछा है क्या, h पूछा है, हाइट पूछी है, तो हम निकाल लेते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस at। सेकंड क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। यस, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। क्योंकि हमें हाइट निकालनी है, हाइट मतलब डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। क्या है सेकंड इक्वेशन, क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। रखो जी इसमें वैल्यू, u कितना है 5 मीटर पर सेकंड है। टाइम नहीं दिया, तो हम इससे फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीका है कि पहले हाइट फाइंड करने से पहले इस फार्मूले का यूज करके हम क्या कर लें, टाइम फाइंड कर लें। क्या कर लें जी, टाइम फाइंड कर ले, तभी कर पाएंगे हम, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो चलो जी v इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 प्लस, ठीक है जी, एक्सीलरेशन है रिटार्डेशन यानी कि -10 है, और टाइम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, तो क्या हो गया, 0 इक्वल टू 5 माइनस 10t। ओके जी, तो 10t इज इक्वल टू 5। इससे हमारे पास t इज इक्वल टू आ गया 5/10, जो कि आ गया 0.5 सेकेंड। तो जो टाइम टेकन है सेकेंड पार्ट में पूछा है वो कितना हो गया, 0.5 सेकेंड। नो प्रॉब्लम, हमने टाइम फाइंड कर लिया। क्या चाहिए, तो कर लो हाइट फाइंड, यही पे लिख देते हैं। देखो क्या है फार्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हमें u भी पता है, t भी पता है, a भी सब पता है, तो रखो वैल्यू हाइट फाइंड करने के लिए s के जगह पे h रख दिया हमने। u कितना है 5, बोलो 0.5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है -10 और t है 0.5 इंटू 0.5 कर दिया हमने। ओके ना, स्क्वायर है तो मैं कर दिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 2.5, तो ये हो गया 2.5। ओके जी, ये -5 हो गया। तो देखो बेटा 5 है, ये देखो ये 0.5 इंटू 0.25 कितना, और 0.25 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.25। तो बच्चे 2.5 में से 1.25 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 1.25, और ये क्या है, h है, हाइट है। तो हाइट अटेंड बाई piece of stone is equal to 1.25 meter and time taken is 0.5 सेकेंड। तो ये पेज नंबर 109 के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये फिनिश हुआ। ओके, थैंक यू।